महादेव ट्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको इस होती हुई गिरावट में, जो भी शेयर बाज़ार में गिरावट हो रही है, जितना गिरे ये शेयर आप ले सकते हैं और इन शेयर में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, कल 5 अगस्त को शेयर बाज़ार गिरी, ग्लोबल कारणों से लेके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। अमेरिका के बेरोज़गारी दर को लेके, इधर येन गिर गया जापान में उसका मुद्रा, है ना? ईरान इजराइल हमास का अभी तुल पकड़े हुआ है बात। और ये तो आपने देखा कि कल के वीडियो में मैं बताया था कि फिर से अपना शेयर बाज़ार अपना रुख पकड़ेगी, ऊपर की ओर जाएगी। और आज ऐसा हुआ भी। फर्स्ट आवर में अगर आप देखे होंगे तो हर शेयर रिकवर करने पे लगा हुआ था ऊपर की ओर। लगभग सारे शेयर जो कल डाउनफॉल में थे वो अपना ऊपर जा ही रहे थे कि फिर सेकेंड हाफ में क्या हुआ, शेयर धड़ाम से फिर नीचे की ओर गिरने लग गया। अब गिरने का तो मतलब ये है सीधा कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपना शेयर में से होल्डिंग बेचने लग जाते हैं, पोर्टफोलियो खाली करने पे लग जाते हैं। उनको यही लगता है कि अब दुनिया संसार सब खत्म होने वाला है, अब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, लोग एक दूसरे से ही छीन के खाएंगे। सारी कंपनी, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, रिलायंस हो, एक्सिस बैंक हो, SBI हो, सब का दिवाला निकल चुका है, सब में ताला लग गया है। ये सब ना सोचते हुए वे इधर उधर की बातों में आके अपना पोर्टफोलियो खाली करने पे लग जाते हैं, जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स को समझ में आता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, जब वो गिरावट होता है तो उनके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे होते नहीं हैं, जबकि बखूबी जानते हैं कि गिरावट से ही शेयर बाजार में पैसा बनता है। सारी बात से अवगत है, हर जगह सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हो रहे नुकसान को वो झेल नहीं पाते हैं और अपना शेयर बेचने लग जाते हैं नुकसान में ही। कोई 15,000 के नुकसान पे, 20,000 के नुकसान पे, 80,000 के नुकसान पे बेचने लग जाते हैं। अब मैं सवाल आप ही से पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है? आप क्यों बेचें अपने शेयर को? तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, जो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को समझ में आता है, ह्यूज क्वांटिटी। एक ही बार में भर के माल खरीद लेना, नीचे खरीदने के लिए पैसा नहीं होना। आप हर दिन आपकी उम्मीद में ये होना कि आज मेरा शेयर 50 रुपये भाग जाए, 100 रुपये भाग जाए, 4 गुना हो जाए अगले ही दिन, अगले ही पल। इस सोच से आप किसी भी शेयर को लेते हो और उस शेयर से इतना आप मोह कर लेते हो कि उसमें गिरावट आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आपको रास नहीं आता है और ये आपके विरोध में हो जाता है। ये तो मेरे समझ से उल्टा हो गया। लेकिन जब आप शेयर लेते हो तो ये भी समझते नहीं हो कि ये शेयर जिस स्पीड से बढ़ा है, आने या 6 महीनों से लगभग हर शेयर में बढ़ोतरी हो रही थी। कोई 4 गुना, कोई 10 गुना, कोई 5 गुना पैसा बना के दे रहा था। तो क्या आप वहाँ पे ये सोचने में असमर्थ थे कि ये शेयर 4 गुना हो चुका है तो हम कम ही क्वांटिटी लें? आखिर शेयर बाज़ार में करेक्शन भी होता है। क्या आपने करेक्शन का नाम नहीं सुना था? शेयर बाज़ार में करेक्शन होता है, प्राइस एडजस्ट होता है। कोई भी शेयर 4 गुना 5 गुना हो जाएगा तो क्या वो शेयर नीचे की ओर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन लोभ के कारण आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी लेते हुए कि अब 4 गुना से 8 गुना होगा मेरा आने वाले कुछ समय में। क्यों? जब उसका दाम गिरा हुआ था तब आप सोए हुए थे। आपने उस समय क्यों नहीं होल्डिंग अपनी बनाई, जो अभी आपको लोभ आ रहा है? शेयर 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना हुआ है तो जो लोग 2 साल से 4 साल से होल्डिंग पे थे वो आखिर अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। FIDI भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। आपके वेलकम के लिए तो नहीं खड़े रहेंगे कि हाँ भाई आप आइए, पहले आप कहीं 4 गुना कर देते हैं, उसके बाद हम लोग भी निकालेंगे। तो इन सब बातों को समझिए, समझने की चीज़ें हैं। तो बात हो रही थी सेकेंड हाफ में फिर शेयर बाज़ार गिर गया। अब एक चौथा कारण आ गया। पहला तीसरा तीनों कारण कौन कौन था? एक अमेरिका को लेके, जापान को लेके, इजराइल ईरान और हमास को लेके। आप लोग न्यूज़ देखे ही होइएगा। चौथा कारण आ गया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर। लोगों ने, वहाँ के सैनिकों ने काफ़ी उत्पात मचाया, तरह तरह से वहाँ पे लोगों को कठिनाइयाँ करना पड़ रहा है जो गैर मुस्लिम है।
45 मिनट का समय दिया गया था अल्टीमेटम कि आप यहाँ से खाली कर दो। तो भारत की सूझबूझ की वजह से, अजित डोभाल की वजह से उन्हें वहाँ से बचा के निकाला गया और उनका अच्छा कदम था कि वहाँ छोड़ देना ही। जिस तरह के उनके आवास में घुस के उत्पातियों ने उत्पात मचाया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ हो गई जो कि सही नहीं था कहीं से भी। उसका भी इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पे पड़ा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहाँ पे, जो आपके शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, उनमें भी भारी गिरावट आई है। और यही सुझाव रहेगा कि फ़िलहाल आपको मौका मिला है वो शेयर लेने का जिसमें अगर आप ले लेते हो और गिरावट भी अगर आती है फिर भी आपका मूलधन पैसा सेफ है। शेयर बाज़ार फिर से अपना रफ्तार पकड़ेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, भले कुछ दिन तक इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसका इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ हुआ है, सब लोगों का शेयर गिरा है। आपकी प्रॉफिट बुकिंग होता है, FIDIs करते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट भागी जा रही थी, कोई शेयर 6 गुना 4 गुना 5 गुना कर रहा है कम समय में, तो वो गिरेगा नहीं, इसका भी आप ख्याल रखें। इसीलिए महादेव टेंटिस आपको बराबर कहता है कि जब आपको लगे कि भाई चलो आपका शेयर डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो उसमें से आप अपना मूलधन का पैसा निकाल लीजिए, ताकि बाद में गिरावट हो तो आपको अफसोस ना हो और वो शेयर बढ़ता जाए तो आपको खुशी भी हो। दोनों चीज़ रहेगा। आपने अपना मूलधन पैसा निकाल लिया है, अब मूलधन पैसा जब आपने निकाल लिया और दूसरे शेयर में आपने काम करने लगा और वो जो प्रॉफिट था आपने उसमें छोड़ दिया। अब प्रॉफिट छोड़ दिया तो वो शेयर आगे की उड़ जाए, चाहे नीचे जाके ख़त्म हो जाए, आपको ये तो अफसोस नहीं रहेगा कि हमारा मूलधन ही ख़त्म हो गया। बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी शेयर से आपको डर क्यों लगता है? आपने अपना मूलधन लगाया होता है उसको लेके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। शेयर बाज़ार कहीं नहीं भागा जा रहा है, फिर से अपना रिकवर करेगा। तो ऐसे शेयर पे क्यों ना आप नज़र बनाओ जिसमें आपका मूलधन पैसा ही सेफ हो। जितना गिरावट हो आप उतना उसको ले सकते हैं, लेकिन शर्त वही है, राइट कंपनी, राइट प्राइस और टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदना। ये नहीं कि अभी 1756 चल रहा है तो महादेव टेंटिस बोले हैं गिरावट पे खरीदना, तो 1755 पे खरीद लें। क्यों भाई? कम से कम 4% 5% गिरावट होगा तब तो आप उसको जमा करोगे। 1 रुपया 25 पैसा कम होगा, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, गिरावट में जमा करना है, ठीक है 1 रुपया कम हो गया जमा करें, जो कि गलत है। कम से कम शेयर में 2.5%, 3%, 5%, 7% का गिरावट होने दीजिए, तब जमा कीजिए, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके। तो इन्फोसिस शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये ऐसे शेयर होते हैं जिनका अगर गिरावट होगा भी तो कुछ दिन के लिए, लेकिन हाँ होल्डिंग की कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब ये नहीं कि इन्फोसिस का शेयर खरीद लिए कल ही होकर आपको चाहिए। कम से कम 6 महीना 7 महीना 1 साल का तो आप समय होल्डिंग लेके चलोगे ना। होल्डिंग का मतलब क्या है? होल्ड लॉन्ग टर्म। लेकिन आप लोग के दिमाग में क्या बसा हुआ है होल्डिंग का मतलब? 4 दिन 5 दिन 1 महीना नहीं। तब आप जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाना होगा आप नहीं कमा पाइएगा। चाहे आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, कहीं का भी न्यूज़ पढ़िए, पूरा दिन रात न्यूज़ देखिए, पेपर पढ़िए, इसका न्यूज़ देखिए, उसका न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, नेशनल न्यूज़ देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। इन सब का शेयर बाज़ार पे कोई असर नहीं होता है। लोग परेशान रहते हैं खामोखा, है ना। हाँ, क्षणिक इम्पैक्ट पड़ता है, मानते हैं, लेकिन अगर आप कहिएगा उससे शेयर बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा तो इस तरह की कोई बात नहीं। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है। ये सारा चीज़ क्षणिक है। जिस तरह सुबह में आप देखे ही होइएगा निकई में, अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो निकई में आप देखे होइएगा कल गिरावट हुआ था तो आज थोड़ा सा रिकवर भी किया। तो इस शेयर में अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि शेयर नीचे की ओर गिरता है, फिर अपना आपको समय देता है कि भैया आओ मुझे खरीद लो, जमा करो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, हम तुमको आउटपुट देंगे अच्छा वाला। लेकिन आप क्या करते? एमसूमी भी लेना है, इरेडा भी लेना है, मदरसन भी लेना है ना, जीटीएल इंफ्रा भी लेना है। तो इन्हीं सब चक्कर में पड़े हुए हो। किसी एक शेयर पे पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, कल की वीडियो में, कोई एक शेयर ही आपको माला माल बना देगा, सिर्फ एक शेयर।
कोई ज़रूरत नहीं है 75 शेयर रखने का। एक शेयर में ही अगर आप काम करोगे तो आपको इतना पैसा बना के देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई एक शेयर पकड़ लीजिए, कोटक बैंक नाम बता के रखा ही हुआ, कोटक बैंक, SBI, एक्सिस, ICICI, है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप उठक पटक से हमेशा पैसा बना सकते हो, लेकिन शर्त हमेशा याद रखिएगा, नीचे गिरावट के लिए पैसा बचा के रखना है। अब 1756 से आप कितना गिराना चाहते हो? क्या ये प्राइस फिर से 652 आ सकता है? कितना भी अगर बाज़ार ख़राब हो जाए, क्या ये 652 आएगा? नहीं आएगा। तो कम से कम इसको कितना गिराया जाए 1700 से? कम से कम मान लेते हैं 1300 रुपया, है ना। तो 1300 रुपये जबकि उतना गिरेगा नहीं, तो कितना मान लेना था? 500 शेयर। तो अभी कितना लेंगे? 100 शेयर या 50 शेयर से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ तक कि 1 शेयर से भी आप शुरुआत कर सकते हो अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो। ठीक है, बाद में प्रॉफिट कम बनेगा, 1 शेयर से भी करेंगे। अब गिर के 1700 गया, वहाँ कुछ शेयर लीजिए, गिर के 1600 गया, वहाँ लीजिए। तो काम इस तरह से होता है, फिर से लौट के वहाँ पे आएगा, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन जो आदमी यहीं पे 500 शेयर 1756 पे ही मार देगा, पूरा का पूरा कैपिटल ही अपना खाली कर देगा, नीचे खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, वो तो घूम के नीचे गिरते हुए फिर 4 महीने पे, 5 महीने पे या साल भर पे, तो कभी कभी तो काफ़ी लंबा होल्डिंग कराया था, 2-2 साल गिरा ही हुआ रह जाता है। शेयर का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन शेयर गिरा हुआ ही रह जाएगा, क्या कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, जल्दीबाजी ना कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके शेयर ले सकते हो। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, है ना। तो ये शेयर नीचे गिरेगा, उठेगा, बहुत सारा पैसा इससे बना सकते हो। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज इसी ऐसे ही शेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपको कहीं से भी गिरावट भी हो जाए तो आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ। डीमार्ट, ये शेयर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर नीचे की ओर गिरता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर गिरेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। और अगर इसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो बस 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के आसपास है, लार्ज कैप कंपनी है। और इसमें आपको किस तरह से काम करना है? नहीं हम तो भर के मारेंगे और 10 साल तक होल्डिंग करेंगे, गलत कर देंगे आप। आपको लार्ज कैप वाली कंपनी में टुकड़ों टुकड़ों में शेयर लेना है, गिरावट पे शेयर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है, और फिर जब अच्छा प्राइस आपको मिले तब वहाँ से एग्जिट हो जाना है। ये शेयर आपको भरपूर पैसा बना के देगा, इसमें मूलधन आपका पूरी तरह से सेफ है, कंपनी कहीं नहीं भागी जा रही है। आप भी अपना रिसर्च कर लीजिए, और ये हमेशा पैसा बना के देगा। जब गिरावट हो आप इसमें खरीद सकते हैं। जैसे 1 महीना का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो शेयर क्या कह रहा है आपको? नीचे गिरता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। लोग लगे पड़े हैं, परेशान हैं, क्या होगा क्या होगा, है ना। तो शेयर बाज़ार का हिस्सा ही है शेयर को नीचे जाना और ऊपर की ओर आना। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको तरह तरह से ब्रेन वॉश करना, न्यूज़ के माध्यम से आपके शेयर को गिरा के रेड करके आपके माइंड के साथ खेला जाता है। तरह तरह का न्यूज़ चलता रहता है हर जगह, आपसे माल छीनना होता है। आप क्या करोगे? गुस्सा के बेच दोगे। तो बेचोगे तो कोई तो खरीदेगा। अब सोचिए, आपने कब खरीदा कोई भी शेयर? जब किसी ने आपको बेचा तब आपने खरीदा। जब आप बेचोगे तो कोई खरीदेगा। आपने लिया 4900 पे शेयर और आपका शेयर जो गिर गया वो 4700 पे चला गया, तो आपने 4700 पर बेच के वहाँ से निकल गए और आप बड़े ही बहादुरी से कहा चलिए बच गए हैं। आप बचे नहीं हैं। आपके साथ इस तरह का ब्रेन गेम हुआ है कि आपने उसको लौटा दिया कि भैया तू ही रख, तू ही धनी बन, मुझे धनी नहीं बनना है, मुझे यूं ही गरीबी से जूझते रहना है, हर हमेशा परेशान रहना है, मुझे इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे कोई हक नहीं है अपने परिवार को सही से रखने का, कोई हक नहीं है बाल बच्चों को अच्छा से जीवन देने का। आप जब कम दाम में शेयर को बेच देते हो नुकसान में, ताकि खरीदता कौन है? कोई तो खरीदता है। एफ खरीदते हैं, डी खरीद लेते हैं, प्रोमोटर्स ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि कूड़ा में फेंका गया वो। इस तरह की कोई बात नहीं है। आप समझदारी से काम कीजिए। अब ये शेयर हर महीने में भी एक एक ले लीजिए, बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे शेयर हैं ये। कौन ज़रूरत है 100-200 शेयर एक बार में मारने का? कोई ऐसा शेयर, कोई भी आप एक चुनाव कर लीजिए और वो शेयर को बिल्कुल टच नहीं करना है। जितना गिरे
थोड़ा थोड़ा करके, कोई ज़रूरत नहीं 50 शेयर लेंगे, 25 शेयर लेंगे, 2 शेयर लेंगे, 1 शेयर लेंगे, लेकिन उसमें प्रॉफिट हो फिर भी बने रहेंगे। आप लोग करते क्या हो, जब आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है तो लंबा लंबा होल्डिंग कर लेते हो, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, लेकिन जब भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता है आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप थोड़े देर में ही बेच के निकल जाते हैं। जैसा महादेव टेंटिस का सोचना है, हो सकता है हम गलत ही हों, है ना, लेकिन जैसा ह्यूमन नेचर है उसको देखते हुए बात हो रही है, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा शेयर एक चुन लीजिए जिसमें हर महीने 1 शेयर 2 शेयर आप जमा करते जाओ, है ना। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन गिरावट पे आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है, और नीचे खरीदने के लिए पैसा हो तभी कोई भी शेयर आप लें। नहीं महादेव ट्रेडिंग टिप्स, हमें कोई ऐसा शेयर बताइए जो मल्टी बैगर हो, जो हम गिरावट में जमा कर लें और हमको अच्छा आउटपुट रिजल्ट दे, ज़्यादा मोटा पैसा बना के दे। तो रेडिंगटन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। ये शेयर जितना गिरे थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए। आप अपने मन में से लार्ज क्वांटिटी का लोभ हटा दीजिए, तभी आप शेयर बाज़ार में टिक पाओगे और अच्छा कर पाओगे। लार्ज क्वांटिटी का जो लोभ है वो हटाना होगा। ये आपको दूसरे शेयर भी नहीं खरीद पाते, उसके चक्कर में लेना होता है 200 शेयर, एवरेज करते करते चले जाते हो 500-700 शेयर पे चले जाते हो, पूरा पैसा उसमें आपका लग जाता है, पूरा जो भी सैलरी आती है वो लगा देते हो, दूसरा शेयर आगे की ओर भागता जाता है, दूसरा शेयर जो आपका पसंदीदा है वो ले नहीं पाते हो, तो बहुत सारा नुकसान है, आप इस चीज़ को समझें। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में मोटा प्रॉफिट बना के दे सकता है। महादेव टेंटिस आप हम लोग को बताए थे कि जिसका स्मॉल कैप कंपनी है वो अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देता है, जरा इसका भी मार्केट कैप दिखा दिए। तो इसका मार्केट कैप है मात्र आपका 14,000 करोड़। तो ये आपको शेयर आने वाले समय में 2 गुना 3 गुना भी करके दे सकते हैं। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, लेकिन याद रहे टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को लेना है। देखिए ये शेयर कितना ऊपर नीचे कर रहा है, FIGDIs कहते हैं, भैया यहाँ खरीद लो, हम यहाँ ले जाएंगे, बेच के हमको दे देना सस्ते में, और फिर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, है ना, यहाँ। तो इन सब चीज़ों को समझिए। बाज़ार में हो रहे जो भी दुष्प्रचार हो रहे हैं उनको खुद से भी आंकना सीखिए। शेयर बाज़ार में आए हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य से काम करना होगा। जिस तरह से कोई सरकारी कर्मचारी कहीं काम करता है तो कितनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, कोई गाली भी दे देता है फिर भी बर्दाश्त करता है, कोई झगड़ा करने आता है फिर भी उससे बचना चाहता है ना, क्यों? ताकि उसका जॉब खतरे में ना आ जाए, जॉब नहीं चला जाए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कमज़ोर है, लेकिन उससे बचना है। तो शेयर बाज़ार में आप काम करने आए हैं तो आप कैसे बचोगे? तो आपको महादेव टेंटिस सारा हथकंडा दे चुका है। कम क्वांटिटी, गिरावट में खरीदना, एक शेयर जितना लेना है पहले उसको थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लेना, फिर वही काम दूसरे शेयर में करना, है ना। लोग परेशान रहते हैं यूं ही, ये गिर गया, ख़त्म हो गया, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब बांग्लादेश रहेगा ही नहीं, अमेरिका में सारे लोग अब भीख मांगने लगेंगे, जापान का हालत ख़राब है, सारे लोग बेरोज़गार हैं। सब क्षणिक कुछ बातें होती हैं, लोग अपने मन में उसको निगेटिविटी ले लेते हैं, कुछ दिन उसका असर रहेगा, मानता हूँ इम्पैक्ट रहेगा। अब देखिए अब मेरे इस चैनल पे कितने लोग देख रहे हैं, नया चैनल है, कम ही लोग देखते हैं, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, धैर्य से काम कीजिए। आप बहुत ही आशा के साथ आए हैं शेयर बाज़ार में। जब भी कोई शेयर लेते हैं खरीदते समय महादेव का नाम लिया कीजिए, मन में उनका स्वरूप का विचार कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।